ईरान में सत्ता के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में सिर्फ राजधानी तेहरान में ही 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये दावा किया है एक ईरानी डॉक्टर ने, जबकि प्रदर्शन के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की तो अमेरिका कड़े कदम उठाएगा। क्या वाकई ईरान में प्रदर्शनकारियों को खुलेआम मारा जा रहा है? ये प्रदर्शन कब कैसे शुरू हुए, ईरानी डॉक्टर ने क्या कुछ खुलासे किए हैं, बताएंगे ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। ईरान में इस्लामी शासन के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अब हिंसक रूप नजर आ रहा है। ईरानी सरकार के निर्देश पर सुरक्षा बलों द्वारा कई इलाकों में गोलीबारी किए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तेहरान के एक डॉक्टर ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर टाइम मैगजीन से बातचीत में यह कहा कि राजधानी के सिर्फ 6 अस्पतालों में ही कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश की मौत गोली लगने से हुई। हालांकि टाइम मैगजीन ने इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। ईरानी डॉक्टर ने टाइम मैगजीन से बातचीत में यह दावा किया कि जैसे जैसे प्रदर्शन तेज हुए, कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चला दी। शुक्रवार को अस्पतालों से शवों को हटाया गया। मरने वालों में ज्यादा युवा थे। उत्तरी तेहरान के एक पुलिस स्टेशन के बाहर मशीन गन से की गई फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी मौके पर ही मारे गए। इस घटना में कम से कम 30 लोगों की जान गई। अधिकतर रैलियां शांतिपूर्ण रही, लेकिन कुछ सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की खबरें आई हैं। ईरानी प्रदर्शनकारियों ने तेहरान की अल रसूल मस्जिद में आग लगा दी थी। मानवाधिकार संगठनों ने मौतों की संख्या को डॉक्टर के दावे से कम बताया है। वॉशिंगटन स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक कम से कम 63 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 49 आम नागरिक शामिल हैं। हालांकि ईरान में मीडिया पर सरकारी नियंत्रण और विदेशी समाचार एजेंसियों पर कड़े प्रतिबंध के चलते मौत के आंकड़ों में अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। इसी बीच ईरानी नेतृत्व ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक उपद्रवियों के सामने नहीं झुकेगा। तेहरान के प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा तक दी जा सकती है। वहीं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक अधिकारी ने अभिभावकों से अपने बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखने वरना गोली लगने पर शिकायत न करने के लिए भी कहा है। दूसरी ओर बीबीसी की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में कई इमारतों में आग लगा दी गई, क्योंकि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल चुके हैं। प्रदर्शन शुरू होने के बाद से सरकार ने देश में इंटरनेट और फोन कनेक्शन लगभग पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। लगातार 12वें दिन जारी इस आंदोलन के दौरान तेहरान के घोलक और सादत आबाद इलाकों में मस्जिदों में आग लगने की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार ईरान की मुद्रा के बुरी तरह से गिरने से नाराज लोगों ने देश के सभी 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में प्रदर्शन किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 45 लोगों की मौत की खबर तो पहले ही आ चुकी थी। बीबीसी फारसी ने 21 लोगों की मौत और उनकी पहचान की पुष्टि भी की थी, जबकि ईरानी अधिकारियों ने 5 सुरक्षा कर्मियों की मौत की बात मानी थी। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। जबकि बुधवार को भी रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी ईरान की अर्ध सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया था कि दक्षिण पश्चिमी शहर लोरदेगन में हथियारबंद लोगों ने 2 पुलिसकर्मियों को गोली मारकर हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियोस में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनावपूर्ण माहौल नजर आ रहा है, जहां पीछे से गोली चलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कई और इलाकों के फुटेजेस में सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोली और आंसू गैस छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस अशांति के दौरान अब तक कम से कम 34 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है और करीब 2200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, और ये आंकड़े भी 2 दिन पहले के हैं। ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को शुरू हुए थे, जब राजधानी तेहरान में दुकानदार सड़कों पर उतर आए थे। वो ईरानी मुद्रा रियाल की डॉलर के मुकाबले फिर से भारी गिरावट से नाराज थे। पिछले 1 साल में रियाल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और महंगाई 40% तक बढ़ गई है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों और सरकार की खराब नीतियों, भ्रष्टाचार की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। जल्द ही यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए और यह आंदोलन दूसरे शहरों तक फैल गया। कई जगहों पर भीड़ देश के सर्वोच्च नेता खामेनेई के खिलाफ नारे लगाती सुनी गई। कभी कभी पूर्व शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी के समर्थन में भी जमकर नारे लगे। रियाल की कीमत गिरने से ईरान में आर्थिक संकट और गहराता जा रहा है।
मांस, चावल और रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। देश पहले ही करीब 40% सालाना महंगाई से जूझ रहा है। दिसंबर में ईरान सरकार ने सब्सिडी वाले पेट्रोल के लिए नई कीमतें लागू की। इससे दुनिया के सबसे सस्ते पेट्रोल में शामिल ईरानी पेट्रोल भी महंगा हो गया और आम लोगों पर इसका बोझ पड़ गया। अब सरकार हर 3 महीने में पेट्रोल के दाम की समीक्षा करेगी, जिससे आगे और बढ़ोतरी हो सकती है। इधर हाल ही में ईरान के सेंट्रल बैंक ने दवा और गेहूं को छोड़कर बाकी सभी सामानों के लिए सस्ती डॉलर रियाल दर खत्म कर दी। इसके बाद खाने पीने की चीजों के दाम और तेजी के साथ बढ़ने की आशंका है। ये विरोध प्रदर्शन दिसंबर के आखिर में तेहरान के व्यापारियों से ही शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अब ये पूरे देश में फैल चुका है। शुरुआत में तो लोग सिर्फ आर्थिक समस्याओं को लेकर ही सड़कों पर उतरे थे, नाराज थे, लेकिन जल्द ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन का रुख मोड़ दिया है। लोगों का गुस्सा पिछले कई सालों से ही अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। खासकर 2022 का वो किस्सा आपको याद होगा। 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। उस घटना के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, लेकिन हाल के प्रदर्शन वहां की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं, वो भी तब जब अमेरिका ने ईरान को चेताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों को लेकर खामेनी शासन को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा कि अतीत में ईरानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी, लेकिन अगर इस बार ऐसा ज्यादा हुआ तो अमेरिका बेहद कड़ी कार्रवाई करेगा। ट्रंप के मुताबिक फिलहाल बड़े पैमाने पर गोलीबारी की खबरें सामने नहीं आई, लेकिन हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा माहौल में ईरान के अंदर शासन को पलटने का जोश और उत्साह बहुत तेज दिखाई दे रहा है। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान की सड़कों पर गुस्सा उफान पर है और खामेनी शासन हर कदम दबाव में उठाता नजर आ रहा है। अमेरिका की इस चेतावनी से तेहरान की बेचैनी का बढ़ना संभव है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।